पुलवामा की तरह जो लिमिटेड सा एक 2-4 जहाज भेजने वाला शायद ना करें। उनका प्लान यही है कि उन्होंने इससे बड़ा अटैक करना है। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। दो टूक कहा कि जिन्होंने हमला किया उनके पीछे जो लोग हमले के जिम्मेदार हैं, जोरदार जवाब उन्हें भी मिलेगा। क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचना तय है, क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तान इसका बदला जरूर लेगा। ये बड़ी बात है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। लेकिन आप जरा चेक करें, आई थिंक इट इज लाइकली दैट वी विल सी एन इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। मैं आपको ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद ये खबर दे रहा हूं कि वो हीट जो है वो यहाँ पर फील की जा रही, इसीलिए भारत पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर देता है। अब ऐसे में क्या रिएक्शन होना चाहिए पाकिस्तान का, आप क्या समझते हैं? लगातार अब डर ये सता रहा है कि किस तरह से बड़ी कार्रवाई भारत जो है वो करने वाला है, इसीलिए पीओके के जो नजदीक के जितने भी गांव हैं वहां वो खाली करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोदी उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट किया, वापस न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर ही एक मीटिंग की है, सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग की है, जिसमें यकीनी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए जा चुके होंगे। वाकया है जिसमें के लोगों से उनकी रिलीजन को पूछकर और उसके बाद उनको गोलियां मारी गई। ऐसा तो मेरे ख्याल है कहीं जानवर भी नहीं करते जो कुछ हुआ, कि लोगों से उनका रिलीजन पूछा जाए और फिर उनको इस तरीके से गोलियां मार दी जाए। बहुत ही जैसे कहना चाहिए, अगर किसी में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो यकीनन उसका दिल जो है बहुत दुखेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा हमें इस सारी सिमत में नजर आ रहा है। इसलिए घबराए हुए, ये हमेशा वारदात डालते हैं और फिर डरपोकों की तरह जो है ये टांगे इनकी कांपनी। 28 अफराद की हलाकत पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। द नादन आर्मी कमांडर एंड द गेम इज ऑन, द गेम इज ऑन सर। मौत का तांडव होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इनकी इतनी औकात इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमने इनको पीसफुल और हार्मलेस के बीच में फर्क नहीं पता पाकिस्तानियों को। हम शरीफ हो गए, इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों, ये जो ओनरशिप के लिए फ्री इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि भारत के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, सड़कों पे लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जारी बात है, ये प्रोटेस्ट होने चाहिए। ये प्रोटेस्ट लार्जली पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ये समझती है कि ये पाकिस्तान ने किया, तो जारी बात है पाकिस्तान इसमें कुछ कर तो सकता नहीं है। इसमें जो करना है इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला करना है। बहरहाल ये जो फैसला है कि हमें ये चीज़ करनी है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, मैं समझता हूँ ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। ओवरऑल पूरी दुनिया ने इस वक्त ऑलमोस्ट भारत के हवाले से रिस्पॉन्ड किया है, लोग कर रहे हैं। इवन के पाकिस्तान की भी हुकूमत ने, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर कमेंट किया है। मैं वैसे एक दाद देना चाहता हूँ भारत को। मैं भारत को दाद ये देना चाहता हूँ कि जब से ये वाक़या हुआ है, उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान। सिंगल पॉइंट, पाकिस्तान में जितने भी बंदे मारे जाएं, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कामों में लगे होते हैं, फिक्र ही कोई नहीं। वो सारी कौम इकट्ठी हो जाती है, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। और हम क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, फौजी हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है ना, पेशावर में ही हुआ है ना, कोई बात नहीं। अच्छा वो तो DI खान है, वो हमसे बहुत दूर है। वो डेरा इस्माइल खान में हुआ, कोई छोड़े उसको। वो टांक में हुआ जी, वो बन्नू में हुआ जी, छोड़े जी इसको। आपको दाद देनी पड़ेगी भारत के कि उन्होंने जो भी होता है वो कहते हैं जनाब ये वो सिर्फ इंडिया नहीं, वो ग्लोबल। वो इंडिया के अंदर तो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करता है, अदरवाइज वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं मसले को। वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं इस मसले को। आपको दाद देनी पड़ेगी उनको। और हमारे लोग क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, खैर है, कोई नहीं, हमारे ही हैं वो, ये फौज के काम है, फौज जाने, बंदे शहीद हो गए हैं फौज के। तो सर जी, उनका एक बंदा भी मारा जाए, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। हमारे जितने मर्जी मारे जाएं, वो कहते हैं कोई खैर ही नहीं। तो सिंध वाले कहते हैं वो पंजाब में हुआ है ना, पंजाब वाले कहेंगे ना बलोचिस्तान में हुआ है ना, बलोचिस्तान वाले कहेंगे वो KP में हुआ है ना, छोड़ें जी।
वो जिधर भी कोई वाकया हो वो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। दे हैव दैट यूनिटी। अभी बातें कर रहे हैं वो डिप्लॉयमेंट्स की, किस चीज़ की बातें कर रहे हैं? डिप्लॉयमेंट की। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसे ही कोई नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी कमज़ोर है, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट करो, रिसोर्सेज इसके पैसे लगवाओ। देखिए उनके पास तो पैसे हैं, क्या हम पैसे लगा सकते हैं? हमारे लिए चैलेंज है। माजी में ऐसे होता था कि जब इत्तेहादी फौजें सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान में हुआ करती थी, तो उस वक्त एक सिचुएशन डिफरेंट होती थी, वहां से पैसा आता था। अब पाकिस्तान कहता जनाब अलकायदा के पास और टीटीपी के पास अमेरिकन वेपन्स हैं, हमें हमारे पास वो वेपन होने चाहिए। हमारे पास अमेरिका हमें जारी बात है वो वेपन क्यों देगा? तो हमें अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा जब एलओसी के ऊपर मामलात खराब होंगे। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर डिप्लॉय करता है, जाती तौर पे मुझे ये लगता है हो भी सकती है डिप्लॉयमेंट, हो भी सकती है। हाँ ये भी हो सकता है कि ये डिप्लॉयमेंट वापस चाइना से जो है वो कश्मीर के ऊपर लेके आई जाए, क्योंकि चाइना के साथ और उनको मजहब चेक करके मारा गया। उसके बाद क्या हम लोग उम्मीद रखते हैं कि मेजर गौरव या कोई भी दूसरा हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तानियों के बारे में क्या बात करेंगे? ये हमारा ही किया धरा है, ये सब हमने ही, यानी कि जो हमने यहाँ पे टेरर ग्रुप बनाए और उनको पाला पोसा, और उसके बाद हम कहते रहे कि जी ये तो जिहादी हैं और ये तो मुजाहिदीन है। अभी तक हमारे लोग जो हैं वो ट्विटर के ऊपर पूरी बेशर्मी के साथ मुजाहिदीन का वर्ड यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये तो मुजाहिदीन है। कि क्या मुजाहिदीन और जो है वो जिहादी बना के रखा है लोगों को। और उसके बाद कहते हैं कि जी अगर हमारा नाम मत लो कि हमने कुछ नहीं किया। ये टेरर ग्रुप अगर हमने ना बनाए होते, ये टेरर ग्रुप अगर हमने खत्म कर दिए होते, तो यकीनन भारत को या किसी भी कंट्री को ये सब कुछ देखने को ना मिलता। जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो हमने यहाँ पर हाफिज सईद और मसूद अजहर और कई दूसरे लोग पाले, और उनका ना सिर्फ ये कि पाले बल्कि उनको हर तरह की जो है प्रोटेक्शन दी हमने कि कहीं इनको कोई नुकसान ना हो जाए। और उसके बाद टाइम टू टाइम हमारे ही लोग, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो या बाकी हमारे लीडर्स हो या डिक्टेटर्स हो, उन तमाम लोगों ने खुद ही इस बात को माना कि हाँ हमने ये ग्रुप बनाए फलस्तीन के लिए, हमने ये ग्रुप बनाए ताकि वो इजराइल को नुकसान पहुंचाए, हमने ये ग्रुप बनाए हैं बिल्कुल कश्मीर के लिए। ये तमाम बातें तो हमारे भारत के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि एक तरह की कोई घबराहट दिखाई दे रही थी। मतलब अगर अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ कहा भी नहीं है भारत की, तो हम किस लिए सफाइयां देते चले जा रहे हैं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका है, बल्कि तिनका नहीं है, साला पूरा झाड़ू है चोर की दाढ़ी में, इसलिए घबराए हुए। ये हमेशा वारदात डालते हैं और फिर डरपोकों की तरह जो है ये टांगे इनकी कांपनी शुरू हो जाती हैं कि जी अब क्या करें, अब क्या लेकिन करें? सर ये क्यों करेंगे? अभी इनका बलूचिस्तान में भी हाल खराब है, अभी केपीके में भी प्रॉब्लम पड़ी हुई है, सिंध में भी चल रहा है। देखें, एक तो ये है कि ये ज़हन में रखें कि कश्मीर पॉलिसी जो है पाकिस्तान की वो तब्दील नहीं हुई, वो ख़त्म नहीं हुई, वो जारी है। और वो यही है कि कश्मीर के अंदर इंडिया को इंगेज रखो, वहाँ आतंकवाद के ज़रिए और इंडिविजुअल टेररिस्ट एक्ट्स के ज़रिए और एडवेंचरिज्म के ज़रिए जो है इंडिया को इंगेज रखो। और कश्मीर की इकॉनमी आगे जाती है तो उससे नुकसान होता है, क्योंकि फिर पाकिस्तान जो है वो ये नहीं प्रोपेगेंडा कर सकता कि कश्मीर के अंदर तो जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है। तो जाहिर है अब ये जो वारदात हुई है तो कॉर्डन ऑफ होंगे इलाके, सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, तो पाकिस्तान उसको सर्च ऑपरेशन को दिखाएगा कि जी कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये इस किस्म का बयानिया कायम रखना इनकी ज़रूरत है। तो एक तो ये इसका एस्पेक्ट है इस इनकी इन्वॉल्वमेंट का कश्मीर में। और दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में, और अब सिंध 5 दिन हो गए, आज सिंध बंद है, कोई वहां से ट्रैफिक नहीं आ रही पंजाब में, और पंजाब की ट्रैफिक सिंध में। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। एक और चीज आपको करनी चाहिए सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब हैप्पी दिवाली हो, आप इंडियन आर्मी को बोलो बॉम्ब अ पाकिस्तानी पोस्ट एंड टेक ओवर द टेरिटरी। सिंपल सी बात है। और सर ये होता आया है,
ये होता आया है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कश्मीर के अंदर बहुत ही बड़ी घटना हुई है और अब जिसको लेकर के पाकिस्तान में अब हड़कंप मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भारत बहुत ही जल्द एयर स्ट्राइक जैसी कोई बड़ी स्ट्राइक कर सकता है और हो सकता है कि भारत पीओके भी ले ले। और दोस्तों और ये बात आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भारत में जो कश्मीर के अंदर जो घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जरूर देखा जा रहा है और आने वाले समय में आप भारत के द्वारा कड़ी कार्रवाई भी देखेंगे और पाकिस्तानी लोगों का इसी का डर नजर आ रहा है उनके अंदर। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना और आप लोगों के किस कंटेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।